विज्ञान और प्रौद्योगिकी में कुछ है तो देख लेते हैं। उपग्रहों के प्रकार। परिक्रमा पथ के मापदंडों के आधार पर उपग्रहों को 4 भागों में विभाजित किया है। निम्न भूकक्षीय कक्षा, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट। इस प्रकार के उपग्रह सामान्यतः एक अंडाकार कक्षा में सामान्यतः 200 से 600 किलोमीटर की सीमा में कार्यरत होते हैं। 200 से 600 किलोमीटर की सीमा में कार्यरत होता है। सौर तुलनात्मक कक्षा, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट सैटेलाइट। इस प्रकार के उपग्रह निकट वृत्तीय ध्रुवीय कक्षा में उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए एक निश्चित ऊंचाई पर अपना कार्य करते हैं। जब ये उपग्रह उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरते हैं तो पृथ्वी की सतह पर एक कटी हुई फसल के जैसे सुस्थिर और दीप्त क्षेत्र दृश्यमान होता है। एक सुस्थिर सौर दीप्त क्षेत्र दृश्यमान होता है। PSLV से छोड़ा गया भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह इसी वर्ग में आता है। PSLV से छोड़ा गया भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह इसी श्रेणी में आता है, इसी वर्ग में आता है। फिर से सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। इस प्रकार के उपग्रह निकट वृत्तीय ध्रुवीय कक्षा में उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाली एक निश्चित ऊंचाई 500 से 1000 किलोमीटर पर अपना कार्य करते हैं। जब ये उपग्रह उत्तर से दक्षिण की ओर गुजरते हैं तो पृथ्वी की सतह पर एक कटी हुई फसल के जैसा सुस्थिर सौर दीप्ति क्षेत्र दृश्यमान होता है। PSLV से छोड़ा गया भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह इसी वर्ग में आता है। तुल्यकालिक उपग्रह, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। ये उपग्रह एक वृत्ताकार विषुवतीय कक्षा में 36 किलोमीटर की निश्चित ऊंचाई पर 24 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। 24 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। चूँकि पृथ्वी भी अपनी धुरी पर इतने ही समय में परिभ्रमण करते हैं चूँकि पृथ्वी भी अपनी सीमा पर धुरी पर एक इतने ही समय में परिभ्रमण करते हैं। अंत ये पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर प्रतीत होते हैं। इनसेट श्रेणी के उपग्रह इसी श्रेणी वर्ग में आते हैं। इनसेट श्रेणी के उपग्रह इसी श्रेणी में आते हैं। दीर्घवृत्तीय मोलनीय कक्षा, लॉन्ग इलिप्टिकल मोनिकल ऑर्बिट। 500 किलोमीटर से लेकर 39,834 किलोमीटर अब्बू की ऊंचाई पर 504 किलोमीटर से लेकर 39,834 किलोमीटर अब्बू की ऊंचाई पर भ्रमण करने वाले उपग्रह इसी वर्ग में आते हैं। कार्टोसैट 1 देश का प्रथम मैपिंग सैटेलाइट। कार्टोसैट 1 एजुसेट को प्रक्षेपित करने वाले प्रक्षेपण यान का निर्माण विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर त्रिवेंद्रपुरम में किया गया। एजुसेट का निर्माण इसरो के बंगलुरु स्थित केंद्र में किया गया है। GSLV की यह पहली कार्यात्मक उड़ान थी। फिर है अंतरिक्ष यात्रियों के अलग अलग नाम। USA में एस्ट्रोनॉट, रूस में कॉस्मोनॉट, चीन में टाइकोनॉट्स। PSLV 3 द्वारा प्रक्षेपित भारतीय दूरसंवेदी प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण उपग्रह TES भारत का पहला सैनिक उपग्रह है। PSLV 3 द्वारा प्रक्षेपित भारतीय दूरसंवेदी प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण उपग्रह TES भारत का पहला सैनिक उपग्रह है जो देश के समुद्री इलाकों विशेषकर चीन और पाकिस्तान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर किसी घुसपैठ का प्रभावी नज़र रख सकेगा। जो देश के समुद्री इलाकों विशेषकर चीन और पाकिस्तान से लगी अंतर्देशीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर किसी घुसपैठ पर प्रभावी नज़र रख सकेगा। क्रायोजेनिक इंजन का पहली बार प्रयोग अमेरिका द्वारा एटलांस संटूर नामक रॉकेट में किया गया। क्रायोजेनिक इंजन का पहली बार प्रयोग अमेरिका द्वारा एटलांस संटूर नामक रॉकेट में किया गया। फिर है
बार्क के परमाणु रिएक्टर, सबसे पहले बार्क के परमाणु रिएक्टर अप्सरा, फिर साइरस टू, नहीं अप्सरा, साइरस, जर्लिना, पूर्णिमा 1, पूर्णिमा 2, पूर्णिमा 3 और फिर ध्रुव। कामिनी, कामिनी संक्षिप्त रूप है कल्पक्कम मिनी रिएक्टर का। कामिनी, अच्छा कल्पक्कम मिनी रिएक्टर। कामिनी ने 17 सितंबर 1997 से काम करना शुरू किया। इस रिएक्टर का महत्व इस बात को लेकर है कि जहां अन्य प्रायोगिक रिएक्टरों में ईंधन के रूप में यूरेनियम या प्लूटोनियम का उपयोग होता है, वहीं कामिनी थोरियम 31 का उपयोग ईंधन के रूप में करता है। स्मरणीय है कि कामिनी थोरियम यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का उपयोग करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर है। इस रिएक्टर का उपयोग अनुसंधान के अतिरिक्त अपराधियों को पकड़ने में भी किया जाता है। अनुसंधान के अतिरिक्त अपराधियों को पकड़ने में, क्योंकि इसके द्वारा फिंगरप्रिंट का मिलान करना बहुत सरल हो जाएगा। लेज़र अक्षर समूह का निर्माण लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन के संक्षिप्तीकरण से हुआ है, जिसका अर्थ होता है विकिरण उत्सर्जन के द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन, प्रकाश का प्रवर्धन होता है। लेज़र एक ऐसी युक्ति है जिसमें विकिरण ऊर्जा के उत्सर्जन के दौरान एक वर्णी प्रकाश द्वारा किया जाए, प्रकाश प्राप्त किया जाता है। लेज़र की खोज अमेरिका की हेजेस प्रयोगशाला में थियोडोर मैमन के द्वारा 1960 में की गई। लेज़र की खोज अमेरिका के हेजेज प्रयोगशाला में थियोडोर मैमन के द्वारा 1960 में की गई। 1964 में बार्क ने गैलियो आर्सेनिक अर्धचालक लेज़र का निर्माण किया। 1964 में बार्क ने गैलियम आर्सेनिक अर्धचालक लेज़र का निर्माण किया गया। परमाणु पदार्थ ठीक है। परमाणु ऊर्जा विभाग की अन्य इकाइयाँ परमाणु पदार्थ निदेशालय हैदराबाद, गुरु जल बोर्ड मुंबई, नाभिकीय ईंधन परिषद हैदराबाद, भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुंबई, भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड जादूगोड़ा, भारतीय रेयर अर्थ लिमिटेड मुंबई, विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड मुंबई, फिर है जैसे तारापुर वाला महाराष्ट्र में, रावतभाटा वाला राजस्थान में, मद्रास परमाणु वाला कल्पक्कम, नरोरा होगा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश, ककरापर गुजरात में, कैगा कर्नाटक, कुंडाकुलम कन्याकुमारी तमिलनाडु, तारापुर महाराष्ट्र। विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया। दूसरा यूएसए। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जागर रूस में स्थापित, दूसरा यूएसए में। फिर है दूसरा यूएसए में। अग्नि 5 सैटेलाइट विरोधी मिसाइल है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है। हिंदुस्तान रक्षा उत्पन्न आपूर्ति विभाग से जुड़ी सार्वजनिक संस्थान। हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड बेंगलुरु। भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड बेंगलुरु, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड बेंगलुरु, मझगांव डॉक लिमिटेड मुंबई, गोवा शिपयार्ड वास्को डिगामा, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड हैदराबाद, मिश्र धातु निगम लिमिटेड हैदराबाद, गार्डन रिच वर्कशॉप लिमिटेड कलकत्ता,
बैलिस्टिक मिसाइल से आशय ऐसे प्रक्षेपण से है जिसमें किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने में आवश्यक बल लगाया जाए किंतु जमीन पर स्थित लक्ष्य पर गिरने के लिए उसे गुरुत्वाकर्षण के सहारे छोड़ दिया जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल से आशा है ऐसे प्रक्षेपण से जिसमें किसी वस्तु को प्रक्षेपित करने में आवश्यक बल लगाया जाए किंतु जमीन पर स्थित लक्ष्य पर गिरने के लिए उसे गुरुत्वाकर्षण के सहारे छोड़ दिया जाए। क्रूज मिसाइल इस श्रेणी की मिसाइल अपने लक्ष्य को क्रूज मिसाइल इस श्रेणी का मिसाइल अपने लक्ष्य को खोजकर प्रहार करती है। रडार का एंटीना प्रतिबिंब के आने का समय मापता है और उस सूचना के आधार पर बताता है कि ये वस्तु कितनी दूर है। रडार का एंटीना प्रतिबिंब के आने का समय मापता है और उस सूचना के आधार पर बताता है कि वस्तु कितनी दूरी पर है। ब्रिटेन के पास कई प्रकार के निगरानी ड्रोन हैं। विशेष रूप से वाचकीपर जिसमें इजरायली कंपनी एविट और ब्रिटेन की थेल्स द्वारा संयुक्त रूप से बनाया गया। अच्छा, वोडाफोन किसका है? यूके का वोडाफोन है। सैमसंग है दक्षिण कोरिया का, सैमसंग सियोल दक्षिण कोरिया का है। हिटेची टोक्यो का है, चियोडा टोक्यो, हिटेची टोक्यो का है। IBM है अमेरिका का। सोनी है जापान का। तोशिबा जापान का है। पैनासोनिक जापान का है। डेल है अमेरिका का। वॉलमार्ट है अमेरिका का। नोकिया है फिनलैंड का। माइक्रोसॉफ्ट है अमेरिका का। एप्पल है अमेरिका का। इंटेल है अमेरिका का। कोडक है अमेरिका, कोटक नहीं। गूगल है अमेरिका। याहू है अमेरिका का। फिलिप्स है नीदरलैंड का। याद रखो। लेनोवो है चीन का। LED के आविष्कारक है नील होकोन्याक। मिशिगन के जेम्स पकल। मोबाइल फ़ोन के मार्टिन कपूर। जेट इंजन का फ्रैंक वेटले। लेज़र का है TH मेमन। परमाणु बम का है J. रॉबर्ट ओपेनहियर। प्रक्षेपात का है वर्नर वॉन ब्राउन। याद रखो वर्नर। हाइड्रोजन बम का एडवर्ड टेलर। न्यूट्रॉन बम का है सिमुलर टी कोहन। न्यूट्रॉन बम का है टी कोहन। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एकॉर्ड और मार्शली। सुपर कंडक्टर है एच कैमरलिंक। टेलीविज़न है JL बेयर्ड। रडार है टेलर एंड यंग। गैस इंजन है डेमलर। डीजल इंजन है रुडोल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।